अग्निकेतु, रश्मिकेतु, यज्ञकूपा, सुप्त घना, आखेट किया है ना, आज फिर आखेट करना है। जैसे हिरण को खदेड़ कर दूर निकाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही राम को एकाकी करना है। मित्र, मित्र, इसे शिविर ले जाओ। अंगद, जय श्री राम। लंका आए हो, स्वागत नहीं स्वीकारोगे? थक गए बालक? जो राम नाम का अमृत पी ले उसे थकान नहीं होती। देखो मत वनवासी, उस मूर्ख वानर को तुम बचा नहीं पाओगे। लंका के युवराज उसे कुचल कर रख देंगे और साथ में कुचला जाएगा तुम्हारा प्रयास। वैसे बड़ा ही भाग्यशाली है वो दुस्साहसी अंगद, जो साक्षात हमारे युवराज इंद्रजीत के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। भ्रमित हो, आज भी नहीं आएगी अंगद को। इसका है उत्तर तुम्हारे पास। मैं आया उत्तर देने नहीं, उद्देश्य से युद्ध करने आया हूं। तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी सरलता से मार दोगे? सरलता से तो जैसे चक्की के दो पाटों के बीच अनाज पिसता है, वैसे तुम भी पिसे जाओगे। मेरी ये गदा कब से तो उत्तंडी वानरों के रक्त की प्यासी है। तुम्हारी गदा में बल अवश्य है युवराज, परंतु इतना नहीं कि बाली के पुत्र के प्राण ले सके।
हमारे रहते युवराज अंगद को हानि नहीं पहुंचा पाओगे तुम। तुम तो वही नल हो ना जिसने लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया था, पर मैं तुम्हें बिना सेतु के ही यमलोक पहुंचा दूंगा। सेतु तो काल ने बनाया है तुम्हारे लिए, इस लोक से नर्क जाने के लिए। मैं तो केवल निमित्त था मेघनाथ। ये तो समय ही बताएगा कि काल को कौन प्राप्त होगा। तुम्हारी यात्रा सुखद रहे। हनुमान काका, सुग्रीव काका, अंगद, इंद्रजीत ने अंगद पर आक्रमण कर दिया है। उसकी माया अंगद को दुर्बल कर रही है। हनुमान जी, अंगद को बचा लीजिए, अंगद को बचा लीजिए हनुमान जी। अब पहले मैं तुम्हें तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे सेतु को, ताकि तुम वानर बचकर भाग ना सको। अंगद! मेरे रहते कुछ नहीं होगा अंगद को। जाम्बूमलि, तुम्हारी मूरत भले ही छोटी हो, पर बल अभेद्य है। यहाँ एक विशेष कार्य करना है तुम्हें। मैं तो बस आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ सेनापति जी। तुम धूर्त भी हो और क्रूर भी। जाओ, अपने कौशल से जाकर रोको उस हनुमान को। युवराज इंद्रजीत और उस वानर के मध्य कोई नहीं आना चाहिए। जिस वानर ने हमारी लंका जलाई है, मैं उसका सर्वनाश कर सकूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। विचित्र है, वानर इस प्रकार कटे वृक्ष की भांति गिर क्यों रहे हैं? तुम्हारा पथ बाधित है मायावी वानर। यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। छोटे मुंह बड़ी बात कैसे करते हैं, आज देख भी लिया और समझ भी लिया। जानता हूँ बुद्धि कम है तुम्हारे पास, तभी तो अति बलशाली होते हुए भी उस तुच्छ वनवासी के सेवक हो। वो मूर्ख वनवासी जो स्वयं अपनी धर्म पत्नी सीता की रक्षा न कर सका, वो तुम जैसे वानरों को लेकर हम राक्षसों से लड़ने आया है। मेरे प्रभु का अपमान, दुस्साहसी! आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता है मायावी वानर। कौशल दिखाओ, कौशल। ठीक कहा तुमने, आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें कौशल दिखाता हूं। युद्ध तो बराबरी वालों में होना चाहिए ना, तो फिर ठीक है। जय श्री राम। अब आकार समान हुआ। चलो अब कौशल की बारी।
कहो बनवासी, अग्नि और बिजली से कब तक बचोगे तुम? तुम अपना बल दिखाओ। कौशल केवल शब्दों में है या अपनी कृति में? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम्हें लगा कि हम काल को प्राप्त हो गए? काल तो निश्चित समय पर आ ही जाता है। इतना ध्यान रहे कि तुम दोनों का निकट आ ही गया है। यहां विश्राम कर, धैर्य रखिए, वैद्य जी अभी आते ही होंगे। ठीक है। वैद्य अकेले? हाँ? इस राक्षस की शक्ति केवल अग्नि है और केवल जल ही अग्नि को काट सकती है। वरुणास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। वज्र की चमक चाहे जितनी गहरी हो, सूर्य के तेज की आगे टिक नहीं पाती। सूर्यास्त्र। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा दशानन के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र हैं? अब यज्ञ कोप का कोप देखो। मूर्ख वनवासी, तुम्हें क्या लगा जिन अग्नि केतु और रश्मि केतु को मरा हुआ समझ रहे हो, वो दोनों जीवित हैं और सुरक्षित भी। ना अग्नि केतु और ना ही रश्मि केतु मर सकते हैं, ना ही यजन कुपा और सप्तगुना। हम अविजय हैं, अविजय। विजय सदैव सत्य और न्याय की होती है। बस विजय के इस पथ पर अनेकों बाधाएं आती हैं और तुम भी उन्हीं बाधाओं में से एक हो। इन्हें शिविर में लेकर जाइए इन्हें शिविर में। मुझे इन मायावियों का रहस्य प्रभु श्री राम को बताना होगा, अन्यथा इनका अंत संभव नहीं होगा।
महाराज की जय हो। युवराज की योजना सिद्ध हुई महाराज। चारों मायावी असुरों ने राम को घेर लिया और उन्हें उनकी सेना से अलग थलग कर दिया महाराज। राम विचलित हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं महाराज। युद्ध भूमि में मेघनाथ का सामना ना तो राम ना तो उसका कोई वानर कर पाएगा। गर्व है मुझे मेरे मेघनाथ पर। शूट, मुझे इस युद्ध की हर गतिविधि, हर क्षण की सूचना देते रहना। जी महाराज। रुको तनिक, कहां भागे जा रहे हो? अपने भाई की सहायता का व्यर्थ प्रयास मत करो, क्योंकि उसे अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्त घन ने घेर लिया है और तुम्हें मेरे विरूपक्ष का पाश निकल जाएगा। आज ये राक्षस सूर्यवंशी का स्वाद लेंगे और काल बनेंगे तुम्हारा। कौन किसका काल बनता है इसका निर्णय तुम नहीं, ये युद्ध करेगा। महाराज, युवराज उस अंगद को मारने ही वाले हैं, उसे उसके दुस्साहस का दंड देने ही वाले हैं। जिस क्षण मेरा मेघनाथ राम के प्राण हरेगा तो मुझे सूचना देना। मैं सीता के विश्वास को बिखरता हुआ देखना चाहता हूं। दुष्ट राक्षस! ए मायावी वानर, मेरी गति का तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं। इस वानर से टकराना तो सीधा मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। इससे तो बचना होगा। कहां छुप गए? सामने आओ, लड़ो मुझसे। कम से कम मृत्यु तो वीरों सी पाओ। लुका छुपी खेलने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें सामने लाने का उपाय
जानता हूं मैं। जय श्री राम। ना बल है ना बुद्धि, आज तुम्हारे जीवन का अंत कर तुम्हें तुम्हारे इस तुच्छ वानर देह से मुक्त करूंगा मैं। जो पिता ने किया वही पुत्र करेगा। मेरे पिता ने 6 माह तक तुम्हारे पिता को अपने बगल में दबा के रखा था, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। स्वप्न में भी नहीं, पिता का प्रतिशोध पुत्र लेगा। बस अब बहुत हुआ ये खेल, उब गया मैं। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ वानर। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, केवल बाण चलाना नहीं सिखाता, समय पड़ने पर कवच बनकर भी सामने आता है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए हनुमान। बहुत अभिमान था ना तुम्हें लंका को जलाने का। देखो, मेरे पिता ने उस लंका को पुनः स्वर्णिम बना दिया। अब पहले से भी कई अधिक गुना चमक रही है हमारी लंका। जो बीत गई सो बात गई। मेघनाद, तुम आज को देखो, आज पुनः तुम्हारी ये पाप की नगरी ध्वस्त होगी। मिथ्या है ये। मैं बताता हूं कि क्या होगा। आज ये इंद्रजीत उन दोनों उत्तंड वानरों से अपना प्रतिशोध लेगा जिसने लंका के ध्वज को झुकाने का दुस्साहस किया था। और वैसे भी तुम मरने के लिए कुछ अधिक ही उत्सुक लग रहे हो हनुमान। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मेरे बाण एक पल में तुम्हें उद्ध्वस्त कर सकते हैं, किंतु भयभीत मत होना। आज मैं तुमसे अपने शस्त्र से नहीं, तुम्हारे शस्त्र से लड़ूंगा। आज मैं तुमसे गदा युद्ध करूंगा। ये सभा नहीं, युद्ध भूमि है। तुम मुझे शब्द मत सुनाओ, शस्त्र उठाओ। युद्ध बल से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं वानर। मेरा प्रहार रोकने की शक्ति बहुत कम लोगों में है। भ्रम है तुम्हारा, या अपनी शक्ति का गर्व। यही गर्व तुम्हारा पतन बनेगा मेघनाद।
भ्रम तो तुम्हारा टूट रहा है वानर। पिछली बार तुम भाग्यशाली रहे, किंतु स्मरण रहे, भाग्य अधिक समय के लिए साथ नहीं देता। मेघनाद, सत्य कहा तुमने। भाग्य केवल उसका साथ देता है जो उसके योग्य होता है। मुझे तो लगा था कि यह युद्ध अत्यंत उबाऊ और एक पक्ष का होगा, किंतु वास्तव में तुम्हारे साथ युद्ध करके अत्यंत आनंद हो रहा है मुझे वानर। आनंद तो मुझे भी हो रहा है कि मैं अपने प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने के लिए युद्ध कर रहा हूं। ये मेरी माता सीता के लिए, ये अंगद की ओर से। युवराज, सैनिक शीघ्र। जामवंत जी। अंगद, अच्छा युद्ध किया मेरे शिष्य ने। अब इसे उपचार की आवश्यकता है। अवश्य हनुमान जी। महाराज, महाराज, हनुमान और युवराज इंद्रजीत में भयंकर युद्ध हुआ और शुभ समाचार में विलंब मत करो शुक। बताओ मेरे मेघनाद ने कैसे मारा उस बड़ बोले वानर को। महाराज, समाचार अशुभ है महाराज। युद्ध भूमि में युवराज मूर्छित हो गए हैं। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन कर रहा हूं महाराज। युवराज, सैनिक शीघ्र और शीघ्र। मेघनाद, मेघनाद, पुत्र! लंकेश, पति और लंकापति दोनों के रूप में हताश किया है आपने मुझे। केवल अपने पुत्रों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा था ना मैंने लंकेश। आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। झोंक दिया मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में। कब समझेंगे आप कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात श्री विष्णु के अवतार। मौन मंदोदरी, बंद करो हमारे शत्रु की सराहना। तुम भली भांति जानती हो लंका में शत्रु की प्रशंसा सबसे बड़ा अपराध है। जो वहां मूर्छित पड़ा है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा मेघनाद है, इंद्रजीत है। वो इंद्रजीत जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया। शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा वो, परंतु तुम्हारा यह भ्रम मैं स्वयं तोड़ूंगा।
वचन देता हूं, मेघनाद की आंखें खुलने से पूर्व अपने चंद्रहास से राम और लक्ष्मण का कटा हुआ शीश लेकर आऊंगा। प्रहस्त, जी महाराज। मेरा रथ तैयार करो। बहुत वर्ष बीत गए, अब इस युद्ध भूमि में स्वयं रावण उतरेगा, उस वनवासी और उसके मरकटों की भीड़ का अंत करने। चाहे जितना प्रयास कर लो, हम चारों को नहीं मार पाओगे तुम। वज्र धमस्त पर प्रहार, नहीं बचेगा वानर। वानर वानर क्या करते हो? जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अब क्या होगा महादेव? मैं चिंतित हूं। आपका चिंतित होना सर्वथा उचित है देवी। नारायण इस समय नर रूप में है, मनुष्यता की सीमाओं से बंधे हुए हैं और मेरे दिव्य चंद्रहास की शक्तियां असीमित हैं। पल भर में ही किसी भी देव, दानव, असुर या मनुष्य का संहार करने में पूर्णतः सक्षम, और रावण जैसे असुर के हाथ में तो ये चंद्रहास और अधिक प्रलयंकारी सिद्ध होगा। आने वाला समय श्री राम और उनकी सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यही सोचकर मेरा हृदय कांप रहा है। जब रावण चंद्रहास थामकर युद्ध भूमि में उतरेगा, तब क्या होगा महादेव? होने को तो कुछ भी हो सकता है देवी, क्योंकि होनी और अनहोनी नियति निर्धारित करती है। मैं इस समय तो केवल यही कह सकता हूं कि नियति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि श्री राम और उनकी सेना के लिए आने वाले समय में नई नई दुविधाएं पल के बिछाए बैठी होंगी। जो हमारा सामना नहीं कर पा रहा, वो लंकेश के विरुद्ध क्या टिकेगा? अभी भी समय है राम, लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत इतना भयानक होगा, स्वयं काल भी देखकर भयभीत हो जाएगा। विभीषण जी, आप जाइए, राम जी की सहायता कीजिए, हम देखते हैं इन्हें।
इन चारों का अंत ऐसे नहीं होगा। इन चारों को मारने का केवल एक ही उपाय, आपको एक ही बाण से इन चारों को भेदना होगा। विश्वासघाती, तुम्हें देश निकाला नहीं, तुम्हें तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए था। मृत्यु दंड। राक्षस कुल के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक। घर का भेदी ही लंका ढाएगा। प्रभु, समय व्यर्थ मत कीजिए, अपने राम बाण का उपयोग कीजिए, जो आपकी इच्छानुसार किसी भी लक्ष्य को भिन्न दिशाओं में भेज सकता है। इस विश्वासघाती ने हमारा भेद अवश्य खोला है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, हमें मारोगे कैसे? पाप के 4 क्या, यदि 400 पाए भी हों तो भी धर्म का बाण उन्हें चीर डालता है। हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये अकस्मात श्री राम की जय जयकार धीमी क्यों पड़ गई? सीता, बुरा समाचार है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि लंकेश ने स्वयं रणभूमि में उतरकर इस खेल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। और जहां रावण के पग पड़ते हैं, वहां छल बल की सीमा लांघी जाती है। वहां युद्ध नीति का हर नियम टूट जाता है। मेघ कितने भी घने काले हों, सूर्य उन्हें चीर कर निकल ही आता है। मेरे श्री राम के धर्म और कर्म के आगे रावण के अधर्म और अन्याय को घुटने टेकने ही होंगे त्रिजटा, जिनके आने मात्र से लंका थर-थर कांपने लगी है। लंका पर उन श्री राम की विजय पताका लहराना निश्चित है। रावण का अंत निश्चित है त्रिजटा।
राम यहाँ उत्तर की ओर है। इनकी सबसे दुर्बल कड़ी है सुग्रीव, जो यहाँ दक्षिण दिशा में है। सर्वप्रथम कुंभ और निकुंभ उत्तर से प्रहार करेंगे और सुग्रीव को यहाँ घेरेंगे। किस पर कैसे प्रहार करना है, क्या प्रहार करना है, अब ये मैं बताऊंगा। युद्ध भूमि पर क्या होगा, इसकी योजना अब स्वयं रावण बनाएगा। यहां उत्तर में राम और लक्ष्मण हैं। वहां दक्षिण में सुग्रीव और अंगद। जय श्री राम। और यहां मध्य में वो वानर हनुमान। जब शत्रु रणभूमि में प्रबल हो तो उसे दुर्बल करने का सबसे अच्छा उपाय है उसके मुखिया पर वार करना। कुंभ, निकुंभ और अकंपन, तुम उत्तर में राम पर आक्रमण करोगे, उसे घेरोगे और उसे युद्ध में व्यस्त रखोगे। स्मरण रहे, केवल व्यस्त रखोगे। लक्ष्मण भी उसके साथ वहां व्यस्त रहेगा। महोदर और कंपन, तुम दक्षिण में सुग्रीव और अंगद की सेना पर आक्रमण करोगे और उन्हें छिन्न भिन्न करोगे। रास्त, तुम अपनी टुकड़ी के साथ पूर्व से आक्रमण करके सेना को उलझा कर रखोगे। रास्त, मुख्य द्वार खोलो। परंतु महाराज, मैं जब शत्रु का मनोबल इतना उच्च हो तो उसे तोड़ना आवश्यक है। रावण कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। वार हुआ है तो उसका पलटवार भी होगा। लेन देन अभी शेष है। उन वनवासी और उनके मरकटों को अब ज्ञात होगा कि महादेव ने मेरा नाम रावण क्यों रखा। ये रुदान तो माता पार्वती से भी सहा नहीं गया था और इसी रुदान के कारण महादेव ने लंकेश को रावण का नाम दिया था। ऐसा रुदान जो पाषाण को पिघला दे, लौह में भी दरार डाल दे। हटो, सामने से हटो। प्रभु, आज्ञा दीजिए।
अवश्य हनुमान, सतर्क रहना। जय श्री राम। तो ये व्यू रचा है रावण ने। केवल ये नहीं महाराज, वहां देखिए। निकम, हमारा उद्देश्य राम को बाकियों से अलग करना है। हाँ, उसके भाई लक्ष्मण को राम से दूर ले जाते हैं और उसके बाद इस लक्ष्मण से मैं निपटूंगा। तो आ गई तुम, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। युद्ध का पहला दिन है और रावण रुदान कर रहे हैं। कारण जानने की उत्सुकता खींच लाई। उत्सुकता नहीं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। उद्दंड वानर, मेरा ये रुदान तुम्हें यहां खींच लाने के लिए ही था। मेरी युक्ति सफल हुई। अरे, इतना प्रेम उमड़ आया मुझ पर। लंकेश, मैंने तो तुम्हारी लंका जलाई है। वैसे हर बार अनुचित स्थान पर तुम जाते हो। पहले तुम अंगद के पांव में गिरे और अब तुम मुझसे भेंट करने चले आए। लंकेश, तुम अपना लक्ष्य सुधारो। तुम प्रभु श्री राम से भेंट करो, उनके पैर पड़ो। उससे भी मिलूंगा, परंतु पहले तुमसे मिलना आवश्यक था। बिन बुलाए तुम मेरी लंका में आए। लंका की मर्यादा का सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। आज तुम एक बार फिर लौटे हो और तुमने मेरे इंद्रजीत को मूर्छित कर दिया। आज तुम्हारे समक्ष लंका का राजा नहीं, एक पिता खड़ा है और तुम्हारे हर वार का उत्तर देने को सज्ज है। आज यहां तुम्हारा संहार होगा वानर।
और उस वनवासी को आभास होगा कि लंका की ओर आंख उठाकर देखने वाले की क्या स्थिति होती है। मुझे संदेह था, आज सिद्ध हो गया। अधिक बोलने का स्वभाव अपने पिता से ही आया होगा इंद्रजीत और अक्षय कुमार में। लंकेश, मर्यादा की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? राजा होकर दूत का अंग भंग कर देना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? मेरी पूंछ जलाकर मुझे सदा ग्लानि और लज्जा का जीवन देना चाहते थे तुम। मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। मैया सीता के हरण का महापाप करके, मेरे प्रभु का अपमान करके तुम मुझे दंड देने आए हो। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें। मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। कैसी विडंबना है, जब राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी तो उन्होंने मर्यादा नहीं लांगी। जब तुम्हें बंदी बनाने मेरा अक्षय कुमार आया तो तुमने उसका वध कर दिया। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। दंड स्वरूप जब मैंने सीता का हरण किया तो मैं महापापी, महाअज्ञानी। एक बात तो सिद्ध हो गई, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। और आज तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा सामना जिससे है वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। कहां दशानन? अरे देख समझ के तो प्रहार करो। बेचारी इस गदा को कोई लक्ष्य तो दो। इसे ये भूमि क्यों चटवा रहे हो? दशानन हो, 20 आंखें हैं, एक लक्ष्य ठीक से नहीं दिखता। कभी दाएं से प्रहार निकाल रहे हो तो कभी बाएं से। दशानन, एक दिशा में एकाग्र होकर प्रहार करो। चलो देखो, तुम्हें मैं सिखाता हूं। जय श्री राम। सीख लिया प्रहार? प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हुए हो। कैसा लगा उनके इस भक्त के हाथों से प्रसाद? छिन्न भिन्न कर दो सबको।
अकंपन, कुंभ, निकुंभ, घेर लो इन्हें और अंत कर दो इन वनवासियों का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। ये युद्ध है महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। बदमाशी, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे बढ़ पाएगा जब कुंभ और निकुंभ एक साथ सामने हैं? लगता तो चट्टान को भी यही है कि वो जल से अधिक शक्तिशाली है, परंतु जब वही जल अपने पूर्ण वेग से बाढ़ बनकर आता है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। यदि तुम दोनों में क्षमता है ना, तो इस लक्ष्मण के बाणों की बाढ़ से बचकर दिखाओ। ऐसे पीछे से प्रहार कायर करते हैं। युद्ध में योजना होती है वनवासी, और योजना में भी मर्यादा। शब्दों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे? मर्यादा समझता हूं, किंतु तुम पर मेरे बाण मर्यादा नहीं मानेंगे। क्या हुआ? हाय लग रहा है, पीछे क्यों भाग रहे हो? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे तुम। भाग कर जाओगे कहां? अब संपूर्ण लंका में यही दृश्य होगा। तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता मैं, मेरा लक्ष्य कोई और है। इतनी जल्दी नहीं वनवासी, युद्ध अभी शेष है। मित्र, दूसरी ओर से भी आक्रमण आरंभ हो चुका है। ये हमें घेर रहे हैं। लक्ष्मण, वहीं रुक जाओ। भैया, ना इन राक्षसों की योजना समझ आ रही है और ना ही इनके मंशा। अब आगे क्या करें? आदेश दीजिए। लक्ष्मण, केवल घेरना ही इनकी योजना नहीं है, हम सबको अलग अलग करना भी इनकी योजना है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक योद्धा है, यदि प्रहार हर ओर से हो रहा है तो उत्तर भी हर ओर से होना चाहिए। मित्र, तुम अपने सारे वानरों को एकत्रित कर दो, हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे। सब पलटवार करेंगे और मध्य में एकत्रित होंगे।
जय श्री राम। बहुत हुआ ये मरकटों वाली उछल कूद। स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो तो आओ दिखाओ अपना बल। वचन देता हूं महादेव के इस भक्त रावण के बल का परिचय जानोगे। अद्भुत। लंका के अतिथि सत्कार करने वाले का मनोहार कैसे नहीं मानेंगे। तुमने प्रभु श्री राम के भक्त से कुछ मांगा है, तुम्हें अवश्य मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ कहे कापे। मेरी लंका में आग लगाई थी ना, आज तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने योग्य नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर रौंदेगा जमीन पर। शक्ति देखनी है तो देखो वो बल जिसका एक छोटा सा प्रहार तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार सह नहीं पाया था। ये भक्ति की शक्ति है लंकेश, तुम इससे पार नहीं पाओगे। भक्ति की शक्ति तो तुम देखोगे महादेव के परम भक्त की। जिस नर को नारायण समझकर तुम पूजते हो ना, उसी के समक्ष तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। रावण, पढ़ा बहुत है तुमने, परंतु गुण नहीं सीखे। सीखोगे तो तुम कि रावण से टकराना मृत्यु को निमंत्रण देना है। स्वयं चले आए मृत्यु के मुख में, उस वनवासी के पीछे। कौन है राम, क्या है उसकी शक्ति, उसका औचित्य मैं बताता हूं। कायर है तुम्हारा राम, उसकी भक्ति का ढिंडोरा पीटने वाले आज तुम्हारे प्राण हरकर उसकी शक्ति का फान तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारे राम का आत्मविश्वास तोड़ूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम वानरों की बुद्धि तुम्हारे पूंछ में होती है। रावण, अब तुम इस पूंछ का बल देखो। जिसके मन और मुख पर प्रभु श्री राम का नाम हो, जिसके सर पर माता सीता का आशीर्वाद हो, जिसके कर्म में धर्म का वास हो। रावण, तुम जैसा अधर्मी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरी माता सीता के हरण के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम के अपमान के लिए, और ये एक दूत का अंग भंग करने के दुस्साहस के लिए। अब देख
एक भक्त की शक्ति। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जिनके नाम के नाद से अपना रुदान भूल गए, तुम संतुलन ना रख पाए, उनके समक्ष क्या लड़ोगे रावण? राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, भगत बिहारी राजा राम। राम कहो जय श्री राम। यह इस रावण के मन में चल क्या रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? करना क्या चाहता है वो मुझे व्यस्त करना चाहता है लक्ष्मण। रावण मुझे व्यस्त करके हनुमान से लंका और अक्षय कुमार का प्रतिशोध लेना चाहता है। हनुमान अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे लक्ष्मण। रावण के विरुद्ध उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। लक्ष्मण, तुम जाकर हनुमान की सहायता करो। जाओ। रुको लक्ष्मण, इन्हें मैं संभालता हूं। भैया, इस उत्तरदायित्व को निभाने की आज्ञा देने के लिए मैं आपका आभारी। अब उस पापी रावण के प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको लक्ष्मण, मैं हनुमान की सहायता करने के लिए भेज रहा हूं तुम्हें। रावण मेरा दोषी है, उसे दंड भी मैं ही दूंगा। जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। इतने शक्तिशाली हो तो साधारण वनवासी के साथ क्यों हो? ठीक कहा तुमने। राम भक्त साधारण हो ही नहीं सकता। और मैं क्यों प्रभु श्री राम के साथ हूं, तुम ये मेरे प्रहार से भी नहीं समझे। प्रभु श्री राम हैं वो, मुझ जैसे साधारण वानर को असाधारण बनाने वाले, जिनके नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बन जाते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुम सौभाग्यशाली हो रावण, कुछ समय और जी लो। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अंत का बीड़ा ना उठाया होता तो उन्हीं के पावन चरणों की सौगंध, मैं प्रभु श्री राम के अपमान के दंड में मैं तुम्हारे प्राण हर लेता। धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हें कुछ क्षण भी नहीं दूंगा। तुम्हारे प्राण हर लूंगा। राक्षस हूं मैं। यही है तुम्हारा बल? समक्ष आओ मेरे। कहां हो रावण? इसे रोकना असंभव है। इस वनवासी का कुछ करना होगा। ये तभी संभव है जब इसके सामने कोई बाधा हो। बाधा भी निर्माण कर देते हैं।
बोलो बनवासी, अब क्या करोगे? जब तुम्हारा विशाल समुद्र मुझे रोक नहीं पाया तो ये अग्नि क्या रोकेगी? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और पुकार का ये क्षण है, अति विरोध का। धन के संग अधन के विरुद्ध है। हनुमान, वरुणास्त्र। बस कुछ क्षण और हनुमान, मैं आ ही रहा हूं। ये सब लोग कहां पे चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया है मरकट। ये मैं कहां आ गया? हनुमान जी कहां है? भैया और हमारी वानर सेना कहां है? ये कैसी माया है? लक्ष्मण, चंद्रहास, यह है रावण की माया। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। सौभाग्यशाली हो, मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। हनुमान संकट में है। हनुमान को बचाने के लिए पहले इस माया का अंत करना होगा।